और अब भी गाँव जाएंगे ना तो उसकी याद आएगी, क्योंकि वही बंगला याद आएगा जब गेट खोलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे। हेलो, वेलकम माय यूट्यूब हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। न्यू चैनल नहीं है, मेरा ब्लॉग एंड चैनल 1 साल का हो गया। तो एक साल का हो गया दोस्तों, और गोलू आप की लोगों ने तबीयत ठीक इतना नहीं प्यार है। सपोर्ट दिया। हाँ दोस्तों, चुप, मैं बोलूँगी। गोलू की तबीयत दोस्तों ठीक नहीं। मेरा बहुत दिन बाद ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि कोई ब्लॉग मेरा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मन ही नहीं लगता ब्लॉग में। तो गोलू आज भी बीमार है दोस्तों। पहली बार मैंने छोड़ा था इसको, आप लोगों को मालूम है। और 3 दिन से मैंने मतलब मुझे आए हो गए, फिर भी मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि आप लोग कहोगे मेरा बहन क्यों छोड़ा था गोलू को। तो मेरे छोड़ने में गोलू हो गए बीमार। ये रखिए दवा, पूरी ख़त्म हो रही दवा। 2 सिरप पी चुके हैं, अभी खांसी नहीं जा रही। और चेहरा इनका देखिए दोस्तों, ऐसा हो रहा है। तो मैं कभी नहीं छोड़ती थी, मजबूरी आ गई थी दोस्तों। आप लोग को मालूम है ना कि जैसे गोलू ने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, मेरे चच्चू जी एक्सपायर हो गए। तो उनकी कहानी कुछ इस तरीके है। अभी उनकी एज थी 23 साल, और मेरी शादी में वो 5 साल के थे। वह 5 साल के, 23 या 24 साल के हो गए होंगे, क्योंकि वो 5 साल, मेरी शादी के भी 19 साल हो गए हैं। तो वो 5 साल के थे। अगर कोई बच्चा, जब कोई नई बहू जाती, अगर कोई बच्चा 5 साल का जो मिले और भाभी भाभी बोले, तो उससे कितना लगाव होता है वो लोग, आप लोग समझ सकते हो। अगर जिसके भी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, जो ससुराल में जाओ, अगर कोई बच्चा हर बात पे सुन ले, बेटा ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो उस टाइम क्या होता है ना, ससुराल में जाओ कोई नहीं मिलता। अगर एक छोटा सा बच्चा बहुत सपोर्ट करता है ना, तो ऐसा लगता है यही मेरा सब कुछ है। तो ऐसे ही वो था, मेरा देवर थे मेरे जैसे, दूसरे बाबा के लड़का का मतलब नाती, रिलेशन में मतलब मेरे देवर था। तो बहुत ही मुझसे उससे लगाव था। और मैं तो यहाँ रहती हूँ, पता नहीं क्या उनकी पारिवारिक टेंशन थी या भाई भाई में, मैं उसके बारे में नहीं कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग हो सकता है गांव में देखेंगे तो कहेंगे देखो ऐसा बोल रही। तो मैं घर के मैटर में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं खाली उसकी डेथ के बारे में आपको बता रही हूँ। और कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो सत्य बात है, तो सबको मालूम हो जाता ना कि मरने में किसी तरीके से भी इंसान मरे। लेकिन वो जाके ट्रेन में, मेरे जो बिल्लौर स्टेशन आप लोग देखते हो ना, जब हम लोग जाते हैं उसी में जाके वो लेट गए, गोलू चुआ गया। तो लेट गए जाके, और बस उनका मतलब ऐसे एक्सीडेंट हुआ था कि दोस्तों आप लोग समझ सकते, 2 टुकड़ों में हो गए थे। तो हम देखो दोस्तों, ऐसे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है, मतलब कि ऐसा दिल कांपने लगता है कि यार क्या होएगा, सोचने से ही लगता है दोस्तों। अगर उनकी हमारी वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगी, लेकिन मैं आप लोग को दिखाऊंगी भी नहीं, आप समझ जाओगे। हाँ। जिसका 2 टुकड़ों में हाल हुआ होगा तो उसकी वीडियो कैसी होगी। जब मैंने वीडियो देखी, गोलू भी, पता है गोलू इसीलिए बीमार है, गोलू इसीलिए बीमार है क्योंकि इसके कहीं ना कहीं वही रीसू, उनका नाम था रीसू। देखो है, सोचने लगा दोस्तों। मतलब कि जैसे उनके घर जाते थे ना, तो उनको मतलब कि उनके घर का नाम नहीं लेते थे। जो बाबा आप ऐसे बोलते थे, ओ भाई रीसू चच्चू के घर चले जाओ। हाँ ऐसे बोलते थे। और कहीं ना कहीं पता है, मेरे देवर नहीं है, लेकिन दोस्तों पूरा देवर और जो चच्चू वाला प्यार होता है ना, इन बच्चों को मिला है। वो कन्हैया के साथ तो ज़्यादा मतलब नहीं, वो थोड़े से छोटे बड़े उम्र का था। मान लो जब कन्हैया मेरा था, आकाश जो था तो वो 6-7 साल के थे, लेकिन गोलू को उन्होंने पूरा सपोर्ट करते थे, पूरा प्यार दिया था। और मजाक भी कर देते थे, गोलू दरवाजा खोलो। जो हम लोग बैठते हैं ना, जो सामने गोलू कभी कभी इस वाले गेट से दिखाता है आप लोग को, एक बंगला है जानवर, वो उन्हीं का है। अब की हम लोग जाएंगे दीपावली में, आप लोग को दिखाएंगे, उनकी मम्मी से भी मिलवाएंगे। उनकी मम्मी हमारे ब्लॉग में आ भी चुकी है दोस्तों। तो वो दादी हैं गोलू की, मेरी चचिया सास हैं। तो फिर ऐसे करके बहुत मतलब मुझे दुख लगा। और गोलू को इसलिए नहीं ले गए वहाँ पे, जब गांव में गए तो सिचुएशन ऐसी ना, क्योंकि बार बार उनके घर में जाना। और दूसरे दिन त्योहार था करवा चौथ, तो उस दिन हमारा नहीं, वो त्रेता वाला होता है, कढ़ी चावल वाला बनना वाला, वो भी होना था। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मतलब हम मिच्योर नहीं हो रहे थे कि गोलू को वहाँ ले जाके, उससे अच्छा यहाँ पे था कि कुछ बच्चे यहीं पे थे। और आकाश बाद में गया था, निखिल और गोलू रहते, और ऊपर मेरे जो रेंट पे भैया बच्चे रहते हैं ना, उन्होंने गोलू का पूरा ध्यान दिया, पूरा ध्यान रखा। भैया ने खाना भी दिया और सपोर्ट भी किया। लेकिन उन्होंने फ़ोन करके कहा, भाभी गोलू जब से आप गए हो गांव में, गोलू ठीक नहीं है, चेहरे में इसकी मुस्कान नहीं आ रही। आज भी दोस्तों देख लो, इसके चेहरे में पता नहीं क्यों मुस्कान नहीं आ रही। जैसे लग रहा है इसको ये गम सा लग गया कि मम्मी कहीं फिर ना छोड़ दें, और इसको अच्छा नहीं लगा। तो बाबू को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आप लोग मुझसे 1.5 साल से जुड़े हो, मैंने एक दिन भी गोलू को नहीं कहीं छोड़ा। मतलब कि वैसे एक दिन का काम हो तो चली जाती है मम्मी, अब जैसे 5 दिन के लिए घर चली गई तो ऐसा नहीं छोड़ के जाती है। 5 दिन के लिए
लिए जाना भी होता है ना तब भी ले जाती। अरे मुझे जरा एक दिन कभी जाना होता है ना तो फिर मैं ऐसे खांसी आ रही गोलू को बस तो मैं ले के जाती हूँ, जबकि मुझे डांट पड़ जाती है कि वहाँ ले गई लाद के गई पगली जैसे सब लोग उसको छोड़ दिया कर उसको भी प्रॉपर। लेकिन हम सबकी बातें सुनते रहते हैं और इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हैं और गोलू को हम ले के जरूर जाते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि तो- दिक्कत हो जाती है ना लैट्रिन पेशाब की। हाँ। और जब मम्मी साथ में होती तो अपना एकदम ऐसा रुतबा ही अलग हो जाता है। हाँ कि मम्मी करा देंगी जैसे भी हाँ। कराएंगे कहीं भी एडजस्ट करा के। तो ये सिचुएशन में गोलू को हम नहीं ले गए थे तो गोलू भी बीमार हो गया। लेकिन गोलू कहीं ना कहीं रिसू चच्चू की टेंशन ज्यादा लिए है हाँ दोस्तों। कि अब इसको ये लग रहा ना जैसे अब हमारा दिल थोड़ा सा वैसा हो गया जैसे हमने देख लिया उनका सारा काम भी जो पूजा पाठ है वो भी हुई। और फिर दोस्तों दूसरे दिन ही करवा चौथ था। तो जानते हो जब किसी की फैमिली में खास फैमिली में अगर कुछ हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, शोभा भी नहीं दिखता कि हम कुछ पहने ओढ़े वीडियो शूट करें। और फ़ोन यहीं पे छोड़ गए थे क्योंकि दुकान की फ़ोन पे इसी में आती है तो हम फ़ोन तो ले नहीं गए। और इनके पापा वाला फ़ोन इतना ख़राब था कि कुछ भी नहीं। और उन्होंने बाल भी मुड़वा लिए थे तो अच्छा नहीं लगता ना कि करवा चौथ में एक पोज लो। तो हमसे तो भाई नहीं होता क्योंकि हम थोड़ा पुराने स्टाइल से वहीं गाँव में रहे हैं तो पुराने कल्चर से। हाँ तो सिचुएशन जानते हैं कि किसी का दुख जो है ना तो हमें दुख मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका दुख है ना तो मेरा ही है, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ लोग पता नहीं कैसे भूल जाते हैं, अपना एंजॉय करने लगते हैं दूसरे को। सच में दोस्तों फिर जो बता रहे हैं, दोस्तों की बद्दुआ होती है ना फिर समझ मैं अभी देखिए मेरे पहले की वीडियो और सब चीज़ देखो अलग है। और जब से मेरी मम्मी एक्सपायर हुई है तो हम लोगों का मन ही हट गया है। तो जब बताओ अभी 9 महीने तक होने जा रहे मम्मी के एक्सपायर होने के लिए, 8 महीने पूरे हो गए। तो अब भी हम नहीं खुल के जी पाए और एक ये नया चीज़ आ गई ससुराल वाली। तो कहीं ना कहीं हम मतलब बहुत अंदर से टूट जाते हैं यार, ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों रिसू ने ऐसा किया। ऐसा लग रहा कैसे वो आज है ना उसको डांटे कि तुमने ऐसा क्यों किया। हम दीपावली में जाते हैं हमें देखो दोस्तों हमें देखो अपना अजीब सा होने लगता है यार। देखो दोस्तों अपना क्या होता है तो मतलब कि 2-3 दिन के लिए घर से बाहर निकल जाओ, निकल जाते हैं। हाँ, हाँ। या फिर तुम कहीं और रह लेते। पर ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों किसी को, अपनी जान नहीं देनी चाहिए। और दोस्तों जब मैंने पूछा था ना मम्मी दादी कैसी तो मम्मी कह रही थी उन्होंने अपना सेंस खो दिया था। मतलब कि किसी 2 को दिन तक वो जो बता चाची नहीं थी पा ना रही मेरी थी। 2 दिन तक ठीक नहीं रही थी। मतलब कि वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी। हाँ बस वो यही बोल रही थी कि जैसे मैं बोल रही थी चाची तो कह रही मेरी रीसू का लेते हैं बउआ, जैसे हमारे गांव में बउआ बोलते हैं ना, बउआ को ले आओ बउआ को ले आओ। तो एक मतलब माँ की जो तड़प होती है ना बहुत खराब होती है। और फिर त्योहार का टाइम है, किसी का जवान बच्चा अगर चला जाए तो उसके अंदर क्या बीतती होगी। अब मेरी आवाज़ ही नहीं निकलने लगती दोस्तों। दोस्तों तो ये देखिए जब गोलू को ये पोजीशन है तो ऐसा लगता है कि गोलू के साथ ऐसा क्यों हुआ और वो माँ क्या करे, इसके साथ ऐसा हो गया, उसका बेटा ही चला गया। तो ये मुझसे सब नहीं होता, देखा ही नहीं जाता सब। क्या करें दोस्तों? और अब भी गाँव जाएंगे ना तो उसकी याद आएगी क्योंकि वही बंगला याद आएगा जब गेट खोलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रिसू चुच्चू बैठते थे, अब कोई है ही नहीं। तो बहुत दुख लगता है ना दोस्तों जब कोई अपना चला जाता है। और जब होली में जाते थे ना तो बस मेरे गालों में ऐसे लगाता था रंग लगाएगा, वो पैर छूता था, बोला भाभी हमारे ऊपर न डालना। पता नहीं क्यों 2 साल से ऐसा करने लगा था हमारे ऊपर न डालना, क्योंकि वो बड़ा हो गया था ना। तो लेकिन हमें उसकी याद बहुत आएगी, पूरी जीवन भर आएगी, क्योंकि उसने मेरे साथ कई बार ऐसे ऐसे मतलब किया है ना, जैसे कि कहीं गोलू को ले जाना हुआ या किसी का। तो रीसू अब गाड़ी चलाने लगा था, रीसू वहाँ पे चलोगी बउआ को इंजेक्शन लगवाना है, क्योंकि गांव से इसके पापा वजह से खेत में चले गए कहीं चले गए ना, तो होता है ना गांव में कुछ ना कुछ काम बना रहता या कुछ चीज़ मुझे मंगानी होती थी तो उसी से मैं बोल देती थी बउआ हमारे लिए ये चीज़ लेते आ, दवा ले आओ गोलू के लिए हाँ। थोड़ी सी। और जैसे वहाँ पे काम में लगे रहो तो कपड़े ना चेंज कर पाओ तो ऐसा होता है वहाँ पे कि कोई भी जाके दवा ले आता है। तो जैसे डॉक्टर बुलाते थे ना दूसरे दिन बच्चे को दिखा जाना, तो जब ये छोटा था ना तो गाड़ी से मेरी वाली गाड़ी से बैठा के इसको जाके वहाँ दिखा के आ जाता था। तो कहीं ना कहीं उसकी मतलब हमको बहुत कमी एहसास हो रही है। क्या करें दोस्तों?
तो इसलिए हमने गोलू को 5 दिन छोड़ा था, नहीं तो वैसे हम छोड़ते नहीं हैं। और गोलू भी और दोस्तों मम्मी ये सोच रही थी कि गोलू अगर जाएगा तो वो भी इमोशनल हो जाएगा ये सब कंडीशन देख हाँ, के। तो मैं ये सोच रही थी ना कि जैसे उनकी कंडीशन इतनी खराब थी और ये बच्चा है और कहीं देख लिया इसने भर के निगाह तो ये डर ना जाए, क्योंकि देखो हम कितना भी रो रहे हैं, कितना भी अपने दिल को हम सब वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूत भी हो जाते हैं, क्योंकि हम बड़े हैं, हम उस चीज़ को सोच जाते हैं कि नहीं उसने ऐसा किया, हम अपना माइंड को हटा देते हैं कि नहीं उस बात को ना सोचें, वो सीन शायद ये बच्चा है इसके दिमाग में आ जाता कि ऋषि चच्चू का पैर ऐसा हो गया था, ऐसा कट गए थे, तो कहीं ना कहीं ये गोलू मतलब डर ना जाए, इसलिए हम बच्चों को किसी को नहीं ले गए थे, निखिल तक को नहीं ले गए थे कि तुम कहीं ना कहीं निखिल भी बहुत बात कर रहा था भी चलो बेटा कि क्योंकि ये सब बड़े थे तो उसके साथ हंसते बोलते थे, ए निखिल ऐसे से मजाक करते थे, भाई चाचा भतीजा का रिश्ता ही कुछ अलग होता है। और फिर वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, मतलब बच्चों से उम्र के ही थे, हाँ उन बच्चों से थोड़े 6-7 साल बड़े थे, और गोलू से मान लो बड़े थे। गोलू को बहुत अभी पिछली बार गोलू क्या कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे कि अरे यार अपनी मम्मी को दिखाओ यार तुम यार गोलू ऐसे ऐसे मतलब बोला करते थे कि गोलू को चिढ़े, फिर गोलू दरवाजा बंद करे हम अपनी मम्मी को क्यों दिखाए, तो यही सब बातें हैं। और दोस्तों आज मैं थोड़ी सी सफाई भी अपने घर की कर लूँ, क्योंकि गांव भी जाना होगा तो वहाँ भी सफाई करनी होगी, तो ब्लॉग बड़ा हो रहा। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहीं पे ब्लॉग को ऐड करते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम लोग ऐसे इमोशनल ब्लॉग बना रहे हैं, अब जैसे हमारे जो रियल में कंडीशन है हाँ, रियल वही है, बताते हैं हम वही बताते और हैं। एक यूट्यूबर का मतलब हक होता है बोलने का कि हम अपने अगर हम आपको पूरी बात बताएं, फैमिली मानते हैं, आप हमें मानते हैं, तो हम अपना दुख भी बताएंगे, और सुख भी बताएंगे दोनों। तो इस चीज को कोई मजाक में न ले, हाँ, बस यही है। तो हमारी आज तो मैं नहीं कहूँगी वीडियो अच्छी लगे, लेकिन वीडियो अच्छी वाली बात नहीं है, इसमें मेरी रियल की कहानी है जो मेरी फैमिली में चल रही है। तो चैनल को मैं जो नया है वो तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही चाहिए और कल मैं सफाई करूंगी तो उसका ब्लॉग बनाऊंगी, और ब्लॉग बनाएंगे दोस्तों हम लोग छत पे दिखाएंगे जाके आप लोगों को कि कैसे गोलू चढ़ के गया सफाई करने। आज ही बोल रहा था, हमने कहा आज नहीं, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल तक और अच्छी हो जाएगी फिर चलना ऊपर। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहीं पे ब्लॉग को ऐड करते हैं, छोटा सा लाइक बड़ा सा और कुछ गलती मेरे मुंह से निकल गई तो मुझे माफ करना, कर देना दोस्तों। तो बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, लव यू। Yeah.